नमस्कार दोस्तों, आज हम पुलिस एक्ट 1861 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पुलिस एक्ट 1861, यहाँ 1861 होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 को किस गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हुई? ए ऑप्शन है 22 मार्च 1862, बी ऑप्शन 17 मार्च 1862, सी ऑप्शन 10 मार्च 1862, डी ऑप्शन है 12 मार्च 1862। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 मार्च 1862 को पुलिस एक्ट 1861 को अनुमति प्राप्त हुई थी। पुलिस एक्ट को 1861 में अनुमति प्राप्त हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कितना था? 1856 से 1862। 1856 से 1862। इसी के समय पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके सामने, पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी धाराएं हैं? ए ऑप्शन 44, बी ऑप्शन 46, सी ऑप्शन 45, डी ऑप्शन 47। तो पुलिस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 47। पुलिस एक्ट 1861 में कुल कितनी धाराएं हैं? 47। पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है? ए ऑप्शन महानिरीक्षक को, बी ऑप्शन महानिदेशक को, सी ऑप्शन पुलिस अधीक्षक को, डी ऑप्शन जिला मजिस्ट्रेट को। तो इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तो पुलिस बल के संगठन और वर्गीकरण और वितरण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति जो है महानिरीक्षक को दी गई है। ये धारा यानी सेक्शन 12 में है। सेक्शन 12 में जो है पुलिस अधिनियम की धारा 12 के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक को, ये यहाँ से जुड़ा होना चाहिए, पुलिस महानिरीक्षक को पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, नागरिक उड्डयन कार्मिक को किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया? ए ऑप्शन पुलिस अधिनियम 2011, एक पुलिस संशोधन अधिनियम पुलिस संशोधन अधिनियम 1888, पुलिस संशोधन अधिनियम 1949, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पुलिस अधिनियम 2001 द्वारा जो है जो नागरिक उड्डयन कार्मिक हैं उनको भी अंतः स्थापित कर लिया गया पुलिस एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत जोड़ी गई धाराएं हैं। ए ऑप्शन धारा 2, बी ऑप्शन धारा 8, सी ऑप्शन 2 9 और डी ऑप्शन 32 का। तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी 2001 में जो है पुलिस एक्ट में 2 का जोड़ा गया, 2 का और जो है 8 का जोड़ा गया पुलिस एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा अन्य शर्तों को कौन निर्धारित करेगा? यहाँ निर्धारित होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। ए ऑप्शन है राज्य सरकार, बी ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, सी ऑप्शन है महानिरीक्षक, डी ऑप्शन है महानिदेशक। इसका आंसर बताइए। तो पुलिस बल के अधीनस्थ जो सदस्य होते हैं उनका वेतन वगैरह कौन निर्धारित करता है? तो राज्य सरकार निर्धारित करती है, क्योंकि पुलिस जो है किसका विषय है? राज्य सरकार का विषय है। और सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 यानी धारा 2 का 2। धारा 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 7वां लेंगे, नागरिक उड्डयन कार्मिक
पुलिस बल होगा किस धारा में कहा गया है? नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा किस धारा में कहा गया है? धारा 2, धारा 2 का, धारा 5 का, धारा 3। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी पुलिस अधिनियम की धारा 2 का में बताया गया है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा। आप इस वीडियो को स्पीड में बढ़ाकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का सदस्य न बनने के अपने विकल्प की सूचना कितने दिन के भीतर दे दी जानी चाहिए? ए ऑप्शन है 30 दिन के भीतर, बी ऑप्शन है 15 दिन के भीतर, सी ऑप्शन है 60 दिन के भीतर, डी ऑप्शन है 90 दिन के भीतर। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 30 दिन के भीतर। पुलिस एक्ट 1861 के सेक्शन 2 का यानी सेक्शन धारा 2 का के अनुसार अगर नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल का सदस्य नहीं बनना है तो जो है 30 दिन के भीतर जो है सूचना दे दी जानी चाहिए। नागरिक उड्डयन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नागरिक उड्डयन कार्मिक बल द्वारा पुलिस बल का सदस्य न बनने के विकल्प की सूचना की प्राप्ति पर नागरिक उड्डयन विभाग में उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और उसे प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाएगा। तो जब नागरिक उड्डयन कार्मिक द्वारा पुलिस बल का सदस्य नहीं बनना है तो उसकी जो है 30 दिन के भीतर सूचना देना पड़ेगा और उसमें कितने रुपए का वेतन जो है उसको प्रतिशत पूर्ति देनी पड़ेगी। ए ऑप्शन है 1 माह का वेतन, बी ऑप्शन है 6 माह के वेतन के बराबर, सी ऑप्शन है 3 माह के वेतन के बराबर, डी ऑप्शन है 2 माह के वेतन के बराबर। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 3 माह के वेतन के बराबर। 3 माह के वेतन के बराबर जो है आपको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। और ये भी सेक्शन जो है सेक्शन 2 का में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है नागरिक उड्डयन कार्मिक बल का सदस्य नहीं बनता तो उसको जो है 3 महीने की धनराशि की क्षतिपूर्ति देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षक निहित होगा। ए ऑप्शन पुलिस अधीक्षक में, बी ऑप्शन राज्य सरकार में, सी ऑप्शन महा पुलिस अधीक्षक में, बी ऑप्शन राज्य सरकार में, डी ऑप्शन महानिदेशक में, सी ऑप्शन महानिदेशक में, डी ऑप्शन महानिरीक्षक में। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी। साधारण पुलिस जिले में का अधीक्षक निहित होगा राज्य सरकार में। राज्य सरकार के जो है ये सेक्शन नंबर 3 में कहा गया। सेक्शन नंबर 3 में बताया गया है कि साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षक किस में निहित होगा तो राज्य सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जिले की स्थानीय अधिकारिता में सर्वोच्च पुलिस प्रशासन ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन निहित होता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। जिला अधीक्षक में, बी सहायक जिला अधीक्षक में, सी जिला अधीक्षक और सहायक जिला अधीक्षक में और डी उपयुक्त में सभी। ऑप्शन ए है जिला अधीक्षक, ऑप्शन बी है सहायक जिला अधीक्षक, ऑप्शन सी है जिला अधीक्षक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता होती है वो जिला अधीक्षक और सहायक अधीक्षक के रूप में होती है और ये बताया गया है सेक्शन 4 के 2 में, धारा 4 के 2 में पुलिस एक्ट में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। महानिरीक्षक की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। जो महानिरीक्षक की शक्तियाँ हैं वो प्राप्त होंगी। ऑप्शन ए है जो शक्तियाँ मजिस्ट्रेट को प्राप्त है, बी ऑप्शन जो शक्तियाँ नागरिक उड्डयन जो शक्तियाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त है, ऑप्शन सी जो शक्तियाँ उपखंड मजिस्ट्रेट को प्राप्त हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए।
तो महानिरीक्षक को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। हाँ, इसको सेक्शन धारा 5 में बताया गया है। धारा 5 में पुलिस एक्ट की धारा 5 में बताया गया है और राज्य सरकार समय समय पर इसकी शक्तियों को निर्देशित करेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को पदच्युत या निलंबन या जो है, यहाँ ये गलत लिखा है, अवनत का प्रावधान है। अवनत का प्रावधान है ऑप्शन ए धारा 8 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 7 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 6 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 9 के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा बी धारा 7 के अंतर्गत, यानी अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को पदच्युत, निलंबित और अवनत किया जा सकता है धारा 7 के अंतर्गत। ये सेक्शन 7 हो गया। और अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद आर्टिकल 311 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को पदच्युत या निलंबन निम्न आधारों में से किस आधार पर किया जा सकता है? ए, कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षावान पाए जाने पर, बी, पद के लिए अयोग्य समझे जाने पर, सी, कर्तव्य के निर्वहन में के लिए स्वयं को अयोग्य कर लेने पर, डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर आप बताइए, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें ये बताया गया है पुलिस अधिनियम की धारा 7 सेक्शन 7 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षावान पाया जाता है या पद के लिए अयोग्य समझा जाता है या कर्तव्य निर्वहन के लिए स्वयं को अयोग्य कर लेता है, तो सभी आधारों पर उसको निलंबित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिला अधीक्षक गण अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे अधिकारी को जो कर्तव्य में शिथिल या उपेक्षावान पाए जाने पर निम्न में से कौन सा दंड दे सकता है? ए ऑप्शन है 1 मार्च के वेतन से अधिक किसी राशि का जुर्माना, बी ऑप्शन सदाचरण, बी ऑप्शन क्या है, सदाचरण के वेतन से वंचित करना, सी ऑप्शन क्या है, विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना, डी ऑप्शन उपयोग में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग में से सभी। धन्यवाद।